गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ 5 शरद ऋतु आगे इसमें हम सभी पद्यांशों को और अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। हम पहले पाठ के हिंदी सारांश देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के 4 माह हमारे सुख समृद्धि का आधार है। हरी भरी धरती को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। इस ऋतु में आकाश साफ हो जाता है। इस ऋतु में आकाश क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। नदी तालाब का पानी घटने लगता है। तालाबों में कमल के फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। चिड़िया चहचहाने लगती है। इस कविता में शरद ऋतु के इस सुंदरता का वर्णन है। चौमास के पानी पर आगे जाना माना, अब आकाश हर चौर सही छरागे। अर्थ कवि कहते हैं चौमास अर्थात वर्षा ऋतु का 4 माह समाप्त हो गया। जाना माना आकाश स्वच्छ होकर कूटे हुए चावल के समान स्वच्छ होकर बिखर गया है। जिस प्रकार चावल को मूसल से कूटने बाद वह एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, वैसे ही साफ आकाश दिखाई देने लगा है। दूसरा, जग जग ले अब चंदा उठे, बादर भई के फरियर, पृथ्वी माता चारों खुटले, दिखते हरियर हरियर। ऋग बिगले अब अन्नपूर्णा हर, खेतन खेत मा छागे। अर्थ है कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के आने से रात में आसमान पर चंद्रमा चमकने लगता है। बादल साफ हो गया है। धरती माता चारों तरफ हरी भरी दिखने लगी। चारों तरफ खेतों में अनाज की फसल लहलहाने लगी है। अर्थात वर्षा ऋतु में अन्नपूर्णा साक्षात प्रकट हो जाती है। तीसरा, नदिया और तरिया के पानी कमती होए लागी, रद्दा के चौमास के चिखला झंझट हर भागीस। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। अर्थ कवि कहते हैं शरद ऋतु के आगमन से नदी एवं तालाब का पानी कम होने लगा है। रास्ता में बरसात का कीचड़ सूख गया है, अर्थात कीचड़ का झंझट नहीं है। धरती की प्यास बुझ गई है, अर्थात वर्षा के पानी ने धरती माता की प्यास बुझा दी है। चौथा है, लक्ष्मी ला लहुठारे खातिर जल देवता अगवाईस, तब जग जग ले पुरैन पान के दसना दसवाईस। ऋग बिगले फेर कमल फूल हर तरिया मा छतरागे। अर्थ है कवि कहते हैं कि लक्ष्मी माता को वापस लाने के लिए जल देवता आगे आते हैं। लक्ष्मी के सवारी कमल का फूल है। तालाब में पुरैन पत्ते बिस्तर बिछवाए, अर्थात पूरे तालाब में पुरैन पत्ते तथा कमल फूल खिले हैं। जल में कमल खिलते हैं तथा लक्ष्मी माता कमल में बैठी है, इसलिए जल देवता ही लक्ष्मी को वापस लाती है। पांचवा है, चारों खुटमा चुहुल पुहुल अब करथे चिड़ई चुरगुन, भौरा घलो परे हे बैया करथे गुनगुन गुनगुन। अमृत वर्षा होही संगी सुघ्घर घड़ी अब आगे। अर्थ है कवि कहते हैं शरद ऋतु में चिड़िया चारों तरफ चहचहाती है। वे खुशियों का इंतजार करते हुए इस ओर से उस ओर आती जाती रहती है। भौरा भी
पाग पागल होकर गुनगुन कर रहा है। अब अच्छा मौसम आ गया है। कहते हैं कि इस ऋतु में अमृत वर्षा होती है, इसलिए लोग शरद पूर्णिमा के रात में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं और दूसरे दिन उसे खाते हैं। शरद ऋतु सुख, समृद्धि और खुशियों का संदेश लेकर आती है। शरद ऋतु क्या लेकर आती है? सुख, समृद्धि और खुशियों का संदेश लेकर आती है। प्रश्न पहला है, आकाश हर चौर सही छरागे के का भाव है? मतलब आकाश चावल के समान छरछर स्वच्छ हो गया है का क्या अर्थ है? उत्तर है, आकाश हर चौर सही छरागे के अर्थ है चौमास के पाछू वर्षा खत्म होते ही आकाश छराय चौर असन एकदम सफेद दिखन लागथे। आकाश में कारी बदरी नहीं छाए रहा है। मतलब आकाश चावल के समान स्वच्छ हो गया का अर्थ है कि चौमास के बाद वर्षा खत्म होते ही आसमान स्वच्छ एवं साफ दिखाई देने लगता है। आकाश में काले बादल नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न दूसरा है, नदिया और तरिया के पानी काबर कमती होए लागिस? मतलब नदी एवं तालाब का पानी कम क्यों होने लगा है? उत्तर है, चौमास के पाछू वर्षा ऋतु खत्म होवत ही मौसम ह गरम होवन लागथे अउ नदिया अउ तरिया के पानी ह घलो कम होवन लागथे। चौमास के बाद वर्षा ऋतु समाप्त होते ही मौसम में गर्माहट आ जाती है और नदी तथा तालाबों का पानी कम होने लगता है। प्रश्न तीसरा, लक्ष्मी ला लहुटारे खातिर जल देवता ह का उदिम करिस? मतलब है लक्ष्मी के वापसी के लिए जल देवता क्या क्या उपाय किया? उत्तर है, लक्ष्मी माता ह कमल फूल में बैठथे। लक्ष्मी माता ला लहुटारे खातिर जल देवता ह अपन पानी में पुरैन पान अउ कमल फूल खिलथे। लक्ष्मी माता ओकर ऊपर बैठ सके। लक्ष्मी अर्थात धन के देवी कमल फूल पर सवारी करती है। लक्ष्मी को वापस लाने के लिए जल देवता अर्थात तालाब पुरैन पत्ता एवं कमल खिलाती है, जिससे लक्ष्मी उसके ऊपर बैठ सके। शरद ऋतु में तालाब कमल फूल से भरा होता है। प्रश्न 4, कवि ह अमृत वर्षा काला केहे हावय अउ ये वर्षा कब होथे? उत्तर, कवि के अनुसार शरद ऋतु में ओस की बूंद गिरती है, उसे ही कवि अमृत वर्षा कहते हैं। इसलिए लोग शरद पूर्णिमा के रात में खीर बनाकर खुले आसमान में रख देते हैं और दूसरे दिन उसे खाते हैं और ये वर्षा शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा को होती है। प्रश्न 5, शरद ऋतु में हमर चारों खुद का बदलाव होथे? उत्तर, शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, बादल साफ हो जाते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा जगमगाते हुए उगता है, धरती माता चारों ओर हरी भरी दिखाई देती है, खेत अनाज के फसल से भरे हुए दिखाई देते हैं। शरद ऋतु में तालाब में पत्ते तथा कमल फूल खिल जाते हैं, चिड़िया चारों ओर चहचहाती है तथा भौरे खुशी से पागल होकर गुनगुनाते हैं। ये सब शरद ऋतु के सुंदरता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर शरद ऋतु में बदलाव होते हैं। प्रश्न 6,
चौमास हमर जिनगी के सुख समृद्धि के आधार काबर माने गे हे? अउ चौमास म का होथे? उत्तर, चौमास हमर जिनगी के सुख समृद्धि के आधार एकर सेती माने गे हे कि चारों कोती हरियर हरियर धरती ल देखके सबो जीव के मन ह गदगद हो जाथे अउ सबके जीवन म खुशहाली भर जाथे। प्रश्न 7, कवि ह सुग्घर घड़ी कोन कोन समय ल केहे हवय अउ ओ समय का बदलाव होगे? उत्तर, कवि सुग्घर घड़ी शरद ऋतु ल केहे हवय। कवि सुग्घर घड़ी शरद ऋतु को कहे हैं। शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, बादल साफ हो जाते हैं, रात में आसमान में चंद्रमा जगमगाते हुए उगता है, धरती माता चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है। शरद ऋतु में पूरे तालाब में कमल के फूल एवं पत्ते खिल जाते हैं, चिड़िया चारों तरफ चहचहाती है तथा भौरे खुशी से पागल होकर गुनगुनाते हैं। ये सब शरद ऋतु के सुंदरता को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर शरद ऋतु में बदलाव होते हैं। आगे देखते हैं, शरद ऋतु के आए ले चिरई चुरगुन अउ भौरा अपन खुशी ला कइसे प्रकट करत हवय? मतलब है शरद ऋतु आने से चिड़िया और भौरा अपने खुशी को कैसे प्रकट करते हैं? उत्तर, शरद ऋतु के आए ले चारों खुट म चिरई चुरगुन मन एती ओती चुहुल पुहुल करथे अउ भौरा घलो ह बइहा होके गुनगुन करथे। प्रश्न दूसरा, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे ए वाक्य ल कवि काबर केहे हवय? उत्तर, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे। इस वाक्य में कवि का तात्पर्य यह है कि धरती की प्यास बुझ गई है, अर्थात वर्षा के पानी ने धरती माता के प्यास बुझा दी है। वर्षा के कारण पृथ्वी माता तृप्त हो गई है। प्रश्न तीसरा, तुहर सोच में कोन से ऋतु सबले सुघ्घर होथे? सुघ्घर काबर लगथे? अपन कक्षा में विचार करके लिखो। उत्तर, हमारे सोच से बसंत ऋतु सबसे सुंदर होता है क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति में रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं जो वातावरण में भीनी भीनी खुशबू करते हैं। कोयल के कूकने की मीठी आवाज़ सुनाई देती है, आम के मोर आ जाते हैं, वृक्ष पर नए नए पत्ते आने लगते हैं और होली के त्यौहार आने की खुशी के कारण हमें बसंत ऋतु अच्छी लगती है। प्रश्न 4, चौमास के महीना में तुहर घर के आसपास मा का बदलाव होथे अउ तुमन ला ओकर से का परेशानी अउ आसानी लगथे? अपन कक्षा में विचार करके लिखो। उत्तर, चौमास के महीना में हमारे घर के आसपास बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। सड़क एवं गलियों में पानी भर जाता है, तालाब लबालब भर जाते हैं, आसपास पर मेढक टरटराते हैं, सांप केचुआ मेढक आदि भी निकलते हैं। चौमास में ज़्यादा पानी गिरने से रास्ता में कीचड़ हो जाता है और कहीं भी आने जाने में परेशानी होती है। चौमास में हमें पानी की समस्या नहीं होती, जल के स्रोत कुआं आदि भर जाते हैं तथा पेड़ पौधों को इस ऋतु में लगाने से आसानी से लग जाती है। प्रश्न 1, ए शब्द मन के हिंदी खड़ी बोली के शब्द रूप लिखो। उत्तर, चौर, चौर कहे चावल, जगजग प्रकाशवान, पृथ्वी धरती पृथ्वी, चारों खुट चारों ओर, ऋग्वेद झिलमिलाता हुआ, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, पुरैन कमल, तरिया तालाब, दसना को बोलते हैं बिस्तर,
बैहा पागल चुहुल पुहुल चहल पहल। प्रश्न 2 खाले लिखा शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखाओ। उत्तर आकाश, आकाश का है पाताल, हरियर का है गंदा। बैहा का उल्टा शब्द है बुद्धिमान, झंझटा का उल्टा शब्द है सीधवा, कमती का अधिक। प्रश्न 3 ए शब्द मन ला अर्थ स्पष्ट करे बर अपन वाक्य में प्रयोग कराओ। उत्तर पहला है गुनगुन, गुनगुन का है गुनगुनाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। आज बिहनिया हमार घर भौराहा गुनगुनावत रिहिस हे। मतलब आज सवेरे हमारे घर भौरा गुनगुना रहा था। दूसरा हरियर हरियर मतलब हरा हरा। प्रयोग चौमास में प्रकृति हा चारों खूट हरियर हरियर दिखथे। वर्षा ऋतु में प्रकृति चारों ओर हरी हरी दिखती है। तीसरा घड़ी, घड़ी का मतलब समय। प्रयोग दुखद घड़ी हा एक ना एक दिन बीत जाथे। मतलब दुख का समय एक ना एक दिन बीत जाता है। चौथा है अमृत, अमृत। प्रयोग शरद पूर्णिमा में अमृत वर्षा होथे। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है। पांचवा है चिड़ै चुरगुन मतलब पक्षी चिड़िया। प्रयोग करते हैं वाक्य में। चिड़ै चुरगुन मन खुशी के मारे चारों ओर चुहुल पुहुल करे लागथे। मतलब है चिड़िया खुशी में चारों ओर चहल पहल करने लगते हैं। छठवा तरिया, तरिया मतलब तालाब। वाक्य में प्रयोग करते हैं। शरद ऋतु में तरिया भर में पुरैन पान और कमल फूल छतरा जाथे। मतलब शरद ऋतु में तालाब में पत्ते और कमल फूल फैल जाते हैं। सातवां है ऋग्विक, ऋग्विक मतलब झिलमिलाता हुआ। वाक्य में प्रयोग करते हैं। शरद ऋतु में तरिया मन मा कमल फूल हर ऋग्विक ले करत दिखथे। मतलब शरद ऋतु में तालाब में कमल फूल झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। आठवां है चौर, चौर मतलब चावल। प्रयोग करते हैं। छेरछेरा पुन्नी के दिन धान और चाउर के दान करे जाथे। छेरछेरा और पुन्नी के दिन धान और चावल का दान किया जाता है। नौवा है अघागे, अघागे मतलब तृप्त हो गया। प्रयोग करते हैं वाक्य में। बरसात के पानी ले धरती माता अघागे। मतलब वर्षा के जल से धरती माता तृप्त हो गई है। प्रश्न 1 एक कविता के आधार ले शरद ऋतु के सुंदरता के एक ठन 10 वाक्य के निबंध लिखाओ। उत्तर चौमास के पाछे शरद ऋतु आथे। शरद ऋतु में आकाश हा करिया जाथे। जग ले चंदा उगे लागथे। पृथ्वी माता चारों खुटले हरियर हरियर दिखथे। तरिया माँ ऋग्विक ले कमल फूल छतरा जाथे। ए ऋतु माँ नदिया अउ तरिया के पानी कमती होए बर लागथे। रद्दा माँ अब चिखला नहीं होवय। धरती माता पानी पीके अघा जाथे। चिड़ै चुरगुन मन खुशी के मारे चारों खुट म चुहुल पुहुल करे लागथे। भौरा घलो गुनगुन करके बइहा होए गे हे। अब अन्नपूर्णा हा हर खेत खेत म छागे हे। चंदा के अंजोरी रात म
जुड़ हवा बड़ सुग्घर लागथे। वीडियो आप मन ला अच्छा लागिस होही त अउ वीडियो लाए बर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अउ शेयर जरूर करहु।